मार्च महीने में मैंने एक आम लगाया। उसे अंकुरित करने के लिए मैंने नमी वाली जाली का इस्तेमाल किया। छठे दिन जब मैंने खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा अंकुर निकल आया था। बिना ज्यादा सोचे मैंने उसे मिट्टी में लगा दिया। लगाने के 19वें दिन वह मिट्टी से बाहर निकलने लगा। फिर उसका तना लगातार लंबा होता गया, लेकिन पत्ते नहीं निकल रहे थे। बाद में मैंने देखा कि उसकी जड़ें बाहर तक आ गई हैं, इसलिए मैंने उसका गमला बदल दिया। और सच कहूं तो गमला बदलने के बाद उसमें पत्ते निकलने शुरू हो गए। उसके नए पत्तों का रंग बहुत सुंदर था, हल्का बैंगनी लाल। लेकिन जैसे जैसे पत्ते बड़े होते गए उनका रंग धीरे धीरे हरा होने लगा। फिर भी मुझे उसका बैंगनी लाल रंग ज्यादा पसंद था। जब वह इस स्टेज तक पहुंचा तो उसके पत्ते पूरी तरह हरे हो चुके थे और अब वह किसी छोटे पेड़ जैसा दिखने लगा था। इसके बाद दूसरी बार नए पत्ते भी निकलने लगे। आज उसे 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब उसमें फिर से नई पत्तियां आने वाली हैं। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था ना कि मैं एक आम को पानी में उगाने वाला हूँ। आधा महीना पानी में रखने के बाद उसकी जड़ें काफी लंबी हो गई थी। तब मैंने उसके लिए एक पानी वाला कंटेनर ढूंढा और एक बोतल के ऊपर उसे रख दिया। लेकिन मैं कुछ मजेदार शॉट्स लेना चाहता था, इसलिए मैंने खास तौर पर क्लोजअप शूट करने वाला कैमरा खरीदा। रोशनी का असर न पड़े इसके लिए एक छोटा सेटअप भी बनाया। फिर सोचा क्यों ना पानी में उग रहे आम की रिकॉर्डिंग ही की जाए। पहले मैं सब कुछ मोबाइल से शूट करता था, जो ज्यादा सुविधाजनक नहीं था। फिर हमने कैमरा सेट किया और करीब 1 महीने तक शूटिंग की। मैंने 27 दिनों तक रिकॉर्ड किया, लेकिन वीडियो सिर्फ 20 सेकंड की बनी, यानी लगभग 1 सेकंड 1 दिन के बराबर था। अब तो लगता है कि पानी में आम उगाना भी संभव है। भले ही वह मिट्टी वाले पौधे जितना अच्छा नहीं बढ़ा, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें। मार्च महीने में मैंने एक आम लगाया। उसे अंकुरित करने के लिए मैंने नमी वाली जाली का इस्तेमाल किया। छठे दिन जब मैंने खोलकर देखा तो उसमें एक छोटा सा अंकुर निकल आया था। बिना ज्यादा सोचे मैंने उसे मिट्टी में लगा दिया। लगाने के 19वें दिन वह मिट्टी से बाहर निकलने लगा। फिर उसका तना लगातार लंबा होता गया, लेकिन पत्ते नहीं निकल रहे थे। बाद में मैंने देखा कि उसकी जड़ें बाहर तक आ गई हैं, इसलिए मैंने उसका गमला बदल दिया। और सच कहूं तो गमला बदलने के बाद उसमें पत्ते निकलने शुरू हो गए। उसके नए पत्तों का रंग बहुत सुंदर था, हल्का बैंगनी लाल। लेकिन जैसे जैसे पत्ते बड़े होते गए उनका रंग धीरे धीरे हरा होने लगा। फिर भी मुझे उसका बैंगनी लाल रंग ज्यादा पसंद था। जब वह इस स्टेज तक पहुंचा तो उसके पत्ते पूरी तरह हरे हो चुके थे और अब वह किसी छोटे पेड़ जैसा दिखने लगा था। इसके बाद दूसरी बार नए पत्ते भी निकलने लगे। आज उसे 3 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और अब उसमें फिर से नई पत्तियां आने वाली हैं। और पिछली वीडियो में मैंने कहा था ना कि मैं एक आम को पानी में उगाने वाला हूँ। आधा महीना पानी में रखने के बाद उसकी जड़ें काफी लंबी हो गई थी। तब मैंने उसके लिए एक पानी वाला कंटेनर ढूंढा और एक बोतल के ऊपर उसे रख दिया। लेकिन मैं कुछ मजेदार शॉट्स लेना चाहता था, इसलिए मैंने खास तौर पर क्लोजअप शूट करने वाला कैमरा खरीदा। रोशनी का असर न पड़े इसके लिए एक छोटा सेटअप भी बनाया। फिर सोचा क्यों ना पानी में उग रहे आम की रिकॉर्डिंग ही की जाए। पहले मैं सब कुछ मोबाइल से शूट करता था, जो ज्यादा सुविधाजनक नहीं था। फिर हमने कैमरा सेट किया और करीब 1 महीने तक शूटिंग की। मैंने 27 दिनों तक रिकॉर्ड किया, लेकिन वीडियो सिर्फ 20 सेकंड की बनी, यानी लगभग 1 सेकंड 1 दिन के बराबर था। अब तो लगता है कि पानी में आम उगाना भी संभव है। भले ही वह मिट्टी वाले पौधे जितना अच्छा नहीं बढ़ा, लेकिन कम से कम जिंदा तो रहा। नेक्स्ट पार्ट के लिए सब्सक्राइब करें।